मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पहुंचा हूँ सोनीपत और आज आपको दिखा रहा हूँ अशोका यूनिवर्सिटी और नील के साथ ओल्ड दिल्ली एंजॉय करने वाला। नील सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी में पिछले 1 साल से यंग इंडियन फेलोशिप का प्रोग्राम कर रहा है, जो अभी खत्म हुआ है और कल उसका कॉन्वोकेशन है। उसे ही अटेंड करने मैं सोनीपत पहुंच गया हूं। ये है यूनिवर्सिटी का कैंटीन। दोस्तों, यूनिवर्सिटी का कैंपस इतना सुंदर है कि लगता है कि वापस छोटा होके यही कॉलेज में एडमिशन लूं। ऐसे लगा ही नहीं कि मैं इंडिया में हूं। कैंपस में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और ये है कॉलेज का मेन एंट्रेंस। इसका आर्किटेक्चर, डिजाइन, लेआउट सभी चीज देखने लायक है। एक तो इसको बहुत साफ सुथरा रखा गया है, आजू बाजू के जो लैंडस्केपिंग है वो भी देखने लायक है। Lush green lawns and gardens. Most modern sports amenities. इन सब चीजों से ये कैंपस भरा हुआ है। अब हमें जाना था ओल्ड दिल्ली, तो कॉलेज के ही शटल से हम जनकपुरी ट्यूब रेलवे स्टेशन पहुंचे। मैंने मुंबई के ट्यूब से आज तक सफर नहीं किया, लेकिन दिल्ली ट्यूब में ये मेरा दूसरा सफर था। यहां से हमें जाना था कैनॉट प्लेस। दिल्ली में ट्रैवलिंग का ये सबसे आसान और सबसे फास्ट जरिया है। न जाने मुंबई में कब मेट्रो चालू हो और हम मुंबई कर इजी ट्रैवल कर सके। कुछ ही समय बाद हम कैनॉट सर्कल पहुंचे। यहाँ बहुत सारे होटल्स और शॉप्स हैं और उसमें से बहुत कुछ ब्रांडेड भी है। उसी में से एक बहुत पुराना होटल हमने सिलेक्ट किया था। हमने मतलब मेनली तो नील ने ही सिलेक्ट किया था। उसका नाम है क्वालिटी। दिस होटल वॉज ओपन्ड इन 1940 और तभी से आज तक ये होटल्स में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। तो चलिए देखते हैं होटल क्वालिटी। ओल्ड ब्रिटिश कॉलोनियल इंटीरियर होटल को 4 चांद लगा देते हैं।
आहे दही के कबाब. आणि फारच छान आहे. आणि त्याची अशी छान डेलिकेट चव आहे आणि म्हणजे दह्यापासून बनवलेले आहे. त्यात असं काही भाजी किंवा असं मीठ वगैरे नाही आहे, पण त्याची चव फार छान आहे. हलकी चव आहे, छान चव आहे, सुंदर. त्याच्यात हलकी अशी वेलचीची चव आहे आणि थोडा असा मसाला आहे त्याच्यात, पण एकदम लाईट चव आहे, छान आहे. फ्राईड आहे त्याचं, त्यामुळे हां, हे क्वालिटी रेस्टॉरंटमध्ये आलो आहे आम्ही. इथले ते फेमस आहे. हे रेस्टॉरंट फार जुनं आहे, 1940पासून इथे आहे आणि त्या तेव्हापासून आहे तसंच आहे. त्यामुळे ही डिश त्यांची खूप फेमस आहे. अजून बोल मग रेस्टॉरंटमध्ये. रेस्टॉरंट खूप छान आहे. हे क्वालिटी वॉल्स आईस्क्रीम जे आता आपण सगळे जाणतो, ते आईस्क्रीम पहिल्यांदा इथे बनवलं गेलं होतं. मग त्यांनी तो ब्रँड विकला युनिलिव्हरला. पण इथे रेस्टॉरंटमध्ये अजूनही छान ॲम्बियन्स वगैरे आहे. इथे लाईव्ह पियानो असतो. सो आता इथे पियानोवर बसला आहे व्यक्ती, तो फार छान वाजवतं. आणि इथे बिअर, अल्कोहॉल, कॉकटेल्स वगैरे फार छान मिळतात आणि बाईक वगैरे चांगला आहे. कुलचे. हां, आणि इकडे छोले भटुरे इथले फार फेमस आहे. पण छोले भटुरे इथे दिल्लीमध्ये सगळीकडेच मिळतात, पण इथले छोले भटुरे फार फेमस आहे. तर ते येतात इकडे. व्हॉट यू रेकमेंड? आय रेकमेंड दही के कबाब. आणि इकडे विराची कोकम सावर वगैरे बिअर चांगली मिळते आणि कॉकटेल्स इकडले फार छान आहेत. आणि इकडे मटन चॉप्स वगैरे पण चांगले आहेत. तर कधी इथे आलात तर नक्की या. आणि का पार्टीला आलं? मी इथे आलो आहे कारण मी ग्रॅज्युएट होतो आहे उद्या. मी माझा पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा केला, तो उद्या सांगतो आहे. उद्या ग्रॅज्युएशन आहे, त्यामुळे माझा बाबा इकडे आलेला आहे, तर आम्ही आज सेलिब्रेट करतो. त्यामुळे मी थँक्यू. बाय बाय. फूड एंड बियर एंजॉय करके हम आगे निकल गए. हमारा अगला पड़ाव था कल्लू निहारी. ये ओल्ड दिल्ली में पड़ता है. दिल्ली में हल्की हल्की बरसात हो रही थी. कैनॉट प्लेस से ऑटो पकड़ के हम ओल्ड दिल्ली निकल गए. ओल्ड दिल्ली एक कियोस है दोस्तों, लेकिन ये कियोस में भी एक प्रकार का मजा है. जिस गली में हमें जाना था, ऑटो वाले ने बोला ऑटो वहां जा ही नहीं सकती. मतलब गलियां इतनी छोटी है. सालों साल से यहां कुछ भी नहीं बदला दोस्तों, वैसे के वैसे ही है. और इन्हीं छोटी गलियों में कई अद्भुत चीजें आज भी छुपी हुई है. इसी में एक चीज है कल्लू निहारी. हमारा बैड लक ये था कि कल्लू निहारी की दुकान बंद थी. तो हमने डिसाइड किया कि हम जामा मस्जिद जाएंगे और वहाँ अल जवाहर में नल्ली निहारी खाएंगे. अल जवाहिर की स्टोरी ये है कि इस होटल का उद्घाटन
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अच्छा, ये गलियां तो और पतली और छोटी हो गई और ट्रैफिक भी ज़्यादा बढ़ गया। हम थे एक बैटरी ऑपरेटेड ऑटो में। नील ने कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ रहते हैं और यहाँ से बाहर ही नहीं पड़ते, यहीं पे ही रहते हैं। बाहेर पडणारही कसं तसं आहे ना. इन गलियों से गुजरते हम पहुंचे जामा मस्जिद और वहां है अल जवाहर। वहां पे हमने नली निहारी, फाइनली खा ही ली। मैंने आपको बोला था कि ये गलियों में कुछ अद्भुत चीजें मिलती हैं। वैसे ही एक अद्भुत चीज खाने हम पहुंचे हैं पुरेमल मोहनलाल फेमस कुल्फी। यहाँ की ऑरेंज कुल्फी जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने खाई और फर्स्ट टाइम ये टेस्ट का स्वाद लिया। ये अफलातून है दोस्तों। ऑरेंज फ्रूट के अंदर कुल्फी डाला जाता है, मतलब दूध डाला जाता है और पूरे फ्रूट को फ्रीज किया जाता है और उसके ऊपर चाट मसाला डाल के सर्व किया जाता है। बहुत ही ऑसम उसका टेस्ट आता है दोस्तों। ऑरेंज फ्लेवर के कुल्फी जैसा ये टेस्ट लगा मुझे। लेकिन ये सिंथेटिक फ्लेवर नहीं है, दिस इज ऑल नेचुरल। आपको उनका दुकान भी दिखा देता हूं। अगर ओल्ड दिल्ली आप आए तो ये मिस करना मतलब दिल्ली मिस करना। आणि बोल कुल्फीबद्दल बोल. कशी बनवली सांग. ऑरेंज कुल्फी पुरेमल कुल्फीवाल्याची पुण्याला दिल्लीत खूप जुना कुल्फीवाला आहे. इसका ऑरेंज कुल्फी खूप फेमस आहे. संत्र्याच्या आत कुल्फी भरून बनवली जाते आणि मग त्याच्या अख्खं संत्र असं कापलं जातं आणि मग संत्र खाल्ल्यानंतर कुल्फी बनतात. फारच छान असतं. ओल्ड दिल्ली में पूरा दिन एंजॉय करके अभी टाइम था वापस जाने का, तो वही रूट से मेट्रो से अभी हम जा रहे हैं जनकपुरी और वहाँ से शटल लेके हम पहुँचेंगे अशोका यूनिवर्सिटी।